मैं आ चुका हूँ आज के बिग बॉस के एपिसोड का रिएक्शन वीडियो लेके। और आज शुक्रवार वाले दिन सलमान खान नहीं आए थे शो पे, तो आज वाले पार्ट में वो आएंगे। आज वाले जो एपिसोड उसमें आएंगे। और एक प्रोमो देखा मैंने, उसमें टीना बहुत ज़्यादा मतलब हाइपर और रो रही थी भाई। तो वो देखने वाली चीज़ें, पता नहीं क्या हो गया। आई थिंक वो जो बातें बोल रही थी बाहर की वो सब होएंगी। और देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। और अब्दू और साजिद सर भी में भी वापस आ गए। मैंने प्रोमो देखा था, तो देखने के बाद पता लगेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना अपना ओपिनियन। 50 के करवाओ, 40 के तो हम बहुत करीब है, मतलब 40 के पहले कंप्लीट करवाओ आप लोग। 2 दिन में करवा दो यार 40 के प्लीज। तो मैं करता रिएक्शन वीडियो स्टार्ट। 1 2 3 लेट्स शालीन गो। को जो भी बोला कि मेरे मन में फीलिंग्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो उस वक्त बोला था सुम्बुल स्टार्टेड व्हाटएवर जस्ट लिसन कि उन्होंने ये चीजें कुछ बोली कि सुम्बुल के मन में तुम्हारी फीलिंग्स एंड एवरीथिंग, और वो चीज थोड़ा वीडियो बड़ा होने वाला है तो देखना। उनका मेरे मन में फीलिंग्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो उस वक्त बोला था सुम्बुल स्टार्टेड व्हाटएवर जस्ट लिसन कि उन्होंने ये चीजें कुछ बोली कि सुम्बुल के मन में तुम्हारी फीलिंग्स एंड एवरीथिंग, और वो चीज उनका बोलना, वो शालीन से गौतम से कहा। फिर लोगों को घर में पता था, घर में इस बारे में बातें भी हो रही थी, और इस बात की भनक मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। किसी ने एक परसेप्शन बना लिया था कि इसके मन में ऐसा कुछ है बिना मुझे जाने। वो शुरुआत टीना से हुई थी, तो इसलिए मेरी लिए टीना। और जब मैंने मना किया था कि ऐसा नहीं है, तो उन्होंने बोला यू आर ब्लाइंड, तुमको दिख नहीं रहा। हाँ, बट के बाद भी सलमान सर के एपिसोड में बहुत सारी चीजें सलमान सर ने भी बताया है जो एक्शंस और दिखे हैं। साजिद सर को भी ये लगा और था, उसके भी सलमान सर ने ये भी बोला है कि लगा सुम्बुल था की दोस्ती वैसी, सुम्बुल वैसे ही उसी 4 हफ्ते के बाद परेशान हो गया हो। तू फेमस है वो भी मुझे, और तेरे से दोस्ती करनी चाहिए वो भी मुझे इन्होंने बताया था। मैंने एक बार भी नहीं बोला बिग बॉस, ये चीज प्लीज क्लैरिफाई करना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि एमसी स्टैन बाहर से कौन है कौन नहीं है। ये क्लैरिफाई होना चाहिए बिकॉज़ ही इज अ लायर। नो, पहले दूसरे हफ्ते सच अ लायर। आई हैड नो क्लू एमसी कि तुम कौन हो। आई स्वेयर प्रॉमिस कर रहा हूं, इसका इफेक्ट बिल्कुल मत लाना इस शो में। इस शो के बाद में मैं दिखा दूंगा। मेरे को लगता है शालीन भाई अफवाह फैलाते, क्योंकि वो मेरा भी एक भाई ने बोले थे आके ने कि वो कुछ तो एक वीडियो मेरा भाई ने उधर बात करे थे किसके साथ में, तो कि अरे ऐसा है नहीं क्या स्टैन ऐसा है। तो जो भी रहेगा मतलब अफवाह वो तो बाहर से मतलब आदतें पे, इधर जितनी भी आदतें है घर वालों की उस पे अफवाह चलेगा, मतलब एक दूसरे की, एक दूसरे रूम में बैठ के दूसरा एक अगला बात कर रहा है फिर इतना बात कर रहा है वो चलेगा। लेकिन बाहर की अफवाह मेरे को ऐसा लगता शालीन भाई फैलाती। भाई मैंने तेरा ये एक टास्क है जो बिग बॉस के थ्रू रखा गया है कि इसमें बताना कि कौन घर के अंदर अफवाहें फैला रहा है, बाहर की बातों को लेके एक दूसरे के साथ चुगली कर रहा है, इसलिए नाम ले रहे हैं। तो भी नहीं देखा, ये देख के आया था तेरा वीडियो, मुझे तो पता भी नहीं था। बिग बॉस मेरे 2 नाम हैं। पहला नाम है मेरा टीना, जिन्होंने बहुत लोगों के नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि मेरी इनसे शुरुआत में दोस्ती अच्छी थी, उसके बाद दोस्ती हमारी फेड अवे होने लगी। अर्चना के बारे में बहुत बार बोला उन्होंने, मुझे प्रियंका के बारे में भी बोला। शालीन जिन्होंने मेरे कैरेक्टर के ऊपर पहले इन्होंने बोली थी ये बातें, ही हैज अपोलोजाइज्ड फॉर इट। आई होप यू डोंट मीन दोज थिंग्स। बहुत गलत इमेज लड़कियों की सेट हो जाती है एंड यू कैन नेवर अनडू योर स्टेटमेंट। पूरा कन्वर्सेशन था कि सौंदर्य से पीछे कि तूने उसको प्रॉमिस किया कि तू उसके साथ में एल्बम करेगा। कौन प्रॉमिस किया? टीना को तूने बोला था, ये उसने बोला कि वो मेरे साथ में एल्बम करना चाहता है। कोई थी ऐसी बात है, बट ऐसा नहीं था। क्योंकि उसकी मैसिव फैन फॉलोइंग है, शाह यू हैव नो आइडिया। और क्या बोला? मैं पहले टीना को तूने बोला था, ये उसने बोला कि वो मेरे साथ में एल्बम करना चाहता है, लेकिन सौंदर्य इसलिए उसके पीछे चिपक रही है क्योंकि उसकी मैसिव फैन फॉलोइंग है, शाह यू हैव नो आइडिया। और ये मैं पहले 10 12 15 एपिसोड के बीच में मैं तेरे को दिखा दूंगा। हटाओ ना। और ऐसी 36 चीजें और बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके टॉपिक में पढ़ना नहीं है। अब स्टैन के गुड बुक्स में आने के लिए देख कुछ ऐसा ही है, कहानियां बता। अच्छा इंसान। स्टैन क्या बोला उसने सौंदर्य के बारे में? क्या हटाओ यार ये। बोलना क्या बोला मुझे? बोलना। तो मेरे को तो गलत साबित करता है ना वो। ये मेरे को बोल रही थी कि अभी सौंदर्य क्यों चिपक रही है क्योंकि उसको आना है एल्बम में। अरे अब ब्रो हटाओ ना ये सब, क्या बात है? सौंदर्य चिपक रही है? मैंने कब बोला ये बात? वो ऐसा बोल रहा था। मैंने बोला है? हाँ, देखा कैसे गंद आदमी है। चिलीज ब्रो क्या होने वाला है भाई यकीन मान, तेरा 80,000 वाला झूठा वाला कहानी से पता था, इसके अलावा आई हैड नो क्लू। ही हैड सीन योर वीडियोस और उसने तेरे वीडियोस के बारे में बोला। भी इतना तो कॉमन सेंस है ना कि किसने वीडियो देख के और किसने वीडियो के बारे में बोला। कुछ सीन नहीं ना। अरे यार हटाओ यार। कि सीजन के एंड में ये सब फालतू के बकवास करके ब्लेम गेम डाल के तेरा और मेरा दोस्ती खराब होने वाला है। शेफ तक को पता है कि कौन इस घर में झूठे है और कौन झूठ बोलता है और कौन। हटाओ ना, क्या करने। एग्जैक्टली। मेरे को दोनों आके एक्सप्लेन कर रहे। अबे क्योंकि दोनों ने बातें करी हैं यार। मेरे को मालूम है ना, पता है तो फिर एक्सप्लेन क्यों?
क्योंकि दोनों को इस वक्त लग रहा है कि हम अपना इमेज क्लीन करें और दूसरे पे कीचड़ डालें, और उसको लग रहा है कि मैं इसके ऊपर कीचड़ डालूं और अपनी इमेज क्लियर करूं। लेकिन सच बात तो ये है, क्या शालीन ने मेरी आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं करा? क्या उसने सबके बारे में नहीं बोला? टीना ने सबके बारे में नहीं बोला? सबके बारे में बोला, इंक्लूडिंग प्रियंका। दे डिजर्व ईच अदर बिकॉज दोनों एक ही थाली के बैंगन कर रहे हैं। कैमरे के सामने बोलो ना लोगों को, मैं काई को मेरे थ्रू काई को लोगों को बता रहे कि नहीं नहीं फिर करके मेरे को ऐसा लग रहा ना, ये क्या है काई का स्टार रहता तो अभी पेंट हाउस में रहता था ना मैं। एक बंदा 4 दिन 5 दिन में तुम्हारी बैटरी चेंज कर देता हूँ, तेरे को दिखता नहीं है क्या? मैं नाश्ता बना देती हूँ, कभी 15 हफ्ते में तेरे लिए नाश्ता बनाया है क्या? हाँ तो ये बोल रहा अभी का। अच्छा, और मेरे ऐसा आदमी इतना बड़ा गधा बन के चुका है। हाँ, गधा बन चुका है, तूने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब मैं बता दूं, ये शिव को कह रहा है कि तुझे दिखता नहीं है क्या? भाई तुझे तो आई थिंक 1.5 महीना हो गया, आई थिंक 1.5-2 महीने बिग बॉस को चलते, तेरे को नहीं दिख रहा मतलब बिल्कुल भी। तो इन लोग कि तू एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? तेरे मुंह से ये बातें नहीं अच्छी लगती। भानोत, क्या नाम भाई? सालिन भानोत, चिकन भानोत। तुम लोग को दिखता नहीं है क्या? क्या करती है? तूने 36 बार मेरे को नॉमिनेट दोस्ती नहीं, बट एक नॉर्मल वाला बॉन्ड मैंने तेरे को नॉमिनेट किया कभी? वो रखा है तेरा, मैंने एज ए स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट करके तुझे नहीं किया स्ट्रॉन्ग। ये एक शो है, इसमें सही और गलत सब कैमरे को सही गलत नहीं बोलो, मैं जस्ट झूठ मत बोल। तो ज्यादातर घर वालों का मानना है कि टीना और शालीन घर में ऐसे अफवाह फैलाते हैं और एक नैरेटिव सेट करते हैं। वीकेंड कंफ्यूजिंग है ना? जब लगता है कि बजाएंगे तब नहीं बजाते, और जब लगता है कि नहीं बजाएंगे तब बजाते हैं। आज की क्या फीलिंग है आप? सर आज ऐसा लग रहा है कि आज कुछ मेरे डांटने लगेंगे। नहीं फैन से कहिए स्टोर रूम में जाके कुछ ले आए। स्टोर रूम में कुछ रखा ले आओ प्लीज। ओह माय गॉड, कैसे देख रहे हो? बूबा ने ये अर्चना के लिए भेजा है। क्या सच्ची कैसे? तुम्हारे लिए भेजी ले। ये मेरी तरफ से आपके लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अर्चना ने आपसे कहा था कि आपके पापा ने उनसे एक बात कही थी, तो आप उनकी बात को मानने को ही रेडी नहीं थी। हाँ नहीं, कि आपके पापा ऐसा बोल सकते हैं। शायद मतलब कुछ और होगा, लेकिन जब ये अपने वर्ड्स ऐड करती है तो वो कुछ अलग ही साउंड करता है। कि आपके पापा ने वाकई वो बात अर्चना से कही थी। अंकल की बात मान रही थी तो मैंने कोशिश करी भी। कि सब लोगों को एक टेस्ट दिया गया था कि कौन है वो जो कि इस घर में नैरेटिव सेट कर रहा है किसी के बारे में। सबके हिसाब से सबसे ज्यादा ये काम टीना एंड शालीन करते हैं। टीना एंड शालीन, आप दोनों ने एक दूसरे के बारे में जो जो बातें करी हैं वो अब आपको खुल के बोलना है। अजीब ढंग से हंसती हैं और मजाक उड़ाती हैं कि मैं सौंदर्य के साथ में बैठा हूँ, इसके मैंने उनके बारे में कुछ भी नहीं बोला। शालीन ने ये कहा था टीना से कि तुम तो चुप करो, एक लड़के से हटती हो दूसरे लड़के से चिपक। ये मैंने कहा था सर। फिर टीना ने क्या कहा? फैमिली के बारे में गई और उनको मेरे फैमिली को इन्वॉल्व किया उन्होंने, जो भी इनके बारे में मैंने एक लड़के को दूसरे लड़के, विच इज अ फैक्ट। अरे तुम सौंदर्या के साथ में तुमको जाना है और तुमको वो पसंद है। 36 बार चीजें हो चुकी हैं, भले ही वो पहले एपिसोड से सुंबुल को लेके हो कि मेरा उनके साथ में कुछ है या सौंदर्या के साथ में कुछ है। इसको बोला भी था कि शालीन चुप हो जाओ, शालीन चुप हो जाओ, यू आर प्रोवोकिंग मी, आई एम गोइंग टू स्लैप यू। तुम जो अपनी फैमिली के साथ सही नहीं कर पाए तो तुम इधर अंदर एक लड़की के साथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि तुम अच्छी, हाँ बीवी टू बी प्रिसाइज, तो वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मेरे साथ या मेरे लिए वो कुछ अच्छा बोलेगा। कैप्टनशिप था उसके बारे में बात हो रही थी। और ये लाइन कैसे फिट होती है इस टास्क में? एक लड़के से खत्म हो गया तो दूसरे लड़के पर चिपक गई। ये टास्क था ये आपका? सर ये हमेशा पिछले एक हफ्ते से ही इज बीन थ्रेटनिंग मी सर। एक्स वाइफ, आपको नहीं चाहिए कि वो उसे कोई अच्छा आदमी मिले, सुखी रहे? सर मुझे चाहिए इस चीज के लिए सारी ब्लेसिंग्स है, वो भी इट्स अ वेरी गुड थिंग कि उसको एक अच्छा लड़का मिल गया है। अच्छा, आई एम हैप्पी सर। सेम चीज अगर ये नहीं हुआ आपका वर्कआउट, नहीं एक्स वाइफ के लिए हैप्पी है, हाँ आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा है कि आप शो, विच इज वेरी गुड, तो आपको इसके लिए भी खुश होना चाहिए। इनके लिए? हाँ नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। जो एंथम बजता है उसमें वो शिव के साथ में डांस कर रही हैं, कभी ऐसी चीजें नहीं हुई। शिव की बैटरी आज बदल रही है, वो क्यों वो ऐसा कर रही हैं? तो या तो वो शी वांट्स मी टू फील जेलस। तेरी तो बैटरी, तेरा पूरा वो क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल में क्या डलता है वो यार,
कीबोर्ड होता है क्या होता है पता नहीं रहा, याद नहीं आ रहा। तेरा तो वो पूरा पैनल ही चेंज कर दिया भाई, तो बैटरी चेंज करने की कह रहा। चिकन लंगोट रख के वो क्या रे भाई, तेरा तो गया। आपको खुद को पता है कि शिव और इनका कुछ ऐसा है नहीं। शिव के ऊपर पूरा यकीन है, ऐसा है नहीं। और अब जाते हैं स्टेटमेंट्स पर हम। टीना, प्रियंका से आप कह रही थी ये मुझे क्यों चुप करा रहा है। जब उसको पता चला मैं शो में आ रही हूं और हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो उसने हमारे कॉमन फ्रेंड्स को फोन करके बोला कि सेटअप अ मीटिंग विद टीना, एक दूसरे को नॉमिनेशन में नहीं डालेंगे वगैरह वगैरह। और गौतम और साजिद को भी कांटेक्ट किया था। मैंने इनके फ्रेंड को भी नहीं बोला ये चीज। सर उनके व्हाट्सएप पे है। हाँ अच्छा, पहले तो एक कॉमन फ्रेंड नहीं है। मैं आपको ये चीज बताऊं, पहले तो ये मैनेजर है, एक पीआर मैनेजर है जो मेरी भी मैनेजर है और इनकी भी मैनेजर है। उन्होंने मुझे बोला था स्टे अवे फ्रॉम हर। मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, इफ शी वांट्स। ये कारण था सर, क्योंकि टीना दत्ता ने उनको हायर किया था और वो मेरी भी बहुत पहले से मैनेजर है। टीना दत्ता ने उनको इस शर्त पे हायर किया था कि वो और किसी को बिग बॉस के लिए पीआर नहीं लेंगी। के बारे में जानते हो, मेरे टफ लाइफ के बारे में जानते हो और क्या क्या चीजें मैं बहुत पर्टिकुलर हूं। मेरी मीटिंग करवाओ, मैं इनको कन्विंस करूंगा कि बिल्कुल सेपरेट टीम्स होंगी। और ये चीज हमारा कॉन्वर्सेशन तकरीबन 1.5 घंटे का था और उसके बाद में पीआर है। उन्होंने ये चीज में से अगर 1% इधर उधर होगा सर, दरवाजा खुला, मैं चला जाऊंगा। एक और स्टेटमेंट है जी जो हमने टीना को सुना कहते हुए, उसने मुझे वो दुबई वाली बात बोली, दैट वाज टू चीप। मैंने बोला शालीन डू नॉट टॉक अबाउट दिस, इट इज नॉट राइट। वॉशरूम में थे तब इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था और हर 2 लोग स्मोकिंग रूम में चले जाते। तो भी एक चीज बोली थी कि आई रिफ्रेम फ्रॉम सेइंग दैट बिकॉज आई नो इट मैन ऑन हर इमेज। और इस चीज से मुझे कहा था कि आपने कुछ इशारे करके उनको बताया है कि क्या बात है, आप मुझे खुल के बताओ। राइट, मैं इनको 25 बार उस चीज के लिए माफी मांग चुका हूं। इस चीज में बहुत शौक था कि कोई बंदा ऐसे कैसे बात कर सकता है अगर वो जेन्युइनली प्यार करता है। तो ये बात बाथरूम से शुरू हुई थी, फिर उसके बाद ये बात कानाफूसी में आई, सुनाई नहीं दी, बिल्कुल नहीं सुनाई दी। फिर उसके बाद ये बात पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। ये बात टीना के थ्रू। टीना, अगर आप सौंदर्य होती और सौंदर्य आप होती, आपको कैसे फील होता? सर डेफिनेटली मुझे बहुत बुरा फील होता सर। एज अ वुमन ये सब अंडर द कवर्स थी ये बातें। आपने आके ये सब बोला कि शालीन ने ये बोला, लाउडली आपने क्लियरली फुल क्लैरिटी के साथ अपनी ये बातें की। इन दोनों के हर झगड़े में मुझे ड्रैग किया जाता है। गौतम और मेरी इक्वेशन पे सवाल उठाए जाते हैं। घर में कि पास्ट ओवर द ग्राफ वो हंसी है, उन्होंने मजाक उड़ाए हैं, फ्लर्टेशियस कमेंट पर कैरेक्टर असैसिनेशन किए, मेरे कपड़ों पे कमेंट किए। वो अब अभी रिएक्ट कर रही हो, अब 2.5 दिनों से ये सब चल रहा था, तो आप किसका वेट कर रही थी? मैं जितनी बार बोलूंगी कैमरे पे उतनी बार चीजें अंडरलाइन होती जाएंगी। मैंने जो टीना ने आपसे कही, शालीन ने ऐसी ऐसी चीजें मुझसे मांगी है, तो हिल जाएगी प्रियंका कि उसने मुझसे क्या मांगा है। हमेशा से पता था कि शालीन ये सब प्लान कर रहा है, बाहर से फोन कॉल्स हुए थे वगैरह वगैरह। 15 हफ्ते तक आप इस गेम प्लान का पार्ट थी, तो जाकर आपने ये बात खोली। अभी इसको इतना गौर नहीं दिया था क्योंकि मैंने इस बारे में इतना सोचा नहीं था। से लेके मैं ऐसी चीजें अगर बताना चालू करूं, आप दोनों के बीच में नहीं जो कुछ जैसी गंदी बातें कर रहे हो आप मेरे बारे में, आप दोनों के बीच में जो भी है अब वही बात करेंगे। इस हफ्ते जो झगड़ा हुआ वो आपके और शालीन के बीच हुआ। टीना और शालीन का झगड़ा तो करीबन 2 हफ्ते पहले हो चुका था। टीना पूरी तरह उसमें कूद पड़ी और बहुत सारी बातें उन्होंने आपके साथ शेयर की। टीना को ये सारी चीजें ध्यान में आई और वो धड़ाधड़ आपको बताते गई। पॉइंट ये है कि अभी क्यों ये इतनी भरी बैठी थी कि इसने मुझसे शेयर करना चाहा कि मेरे ऊपर सारा गेम का नाम कोई भी इंसान इतना भर जाएगा कि आप बोलोगे कि यार तू क्या मुझ पर इतने ब्लेम्स लगा रहे हैं। गैदर्ड माय ब्रोकन पीसेस टू फाइट बैक सर, लेकिन हर चीज में नॉमिनेशन में सौंदर्य की वजह से कर दिया। अगर आपको पता था ये कि बिग बॉस के घर के बाहर से ही शालीन ने प्लानिंग की थी, तो अब जाके आपको क्यों बुरा लग रहा? सोचो सवाल के बारे में जो मैंने आपसे अभी पूछा, अभी क्यों बाहर आई? ये तो फैक्ट है। My point is that you're being used in this whole shit. Not by me. And Shaleen is not doing that. I've never used Sir, she only uses people. सलमान सर बता रहे हैं
प्रियंका को ये चीज कि तू यूज की गई है, और वो यूज कहाँ हुआ है। जब टीना बातें बता रही थी तो भाई सिंपल सी बात है कि जब दो बात करेंगे लोग तो उसमें दूसरा वाला भी, सामने वाला भी इन्वॉल्व होता है। तो सुनने वाला भी उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा बताने वाला होता है, क्योंकि हमें तो हाँ करनी पड़ती है ना। तो भाई ये चीज़ें बाहर गई हैं, तो इसमें पिसा कौन है? प्रियंका, अकॉर्डिंग टू मी। ये चीज़ें हैं भाई। ये चीजें इन्होंने 15 हफ्ते अंदर दबा के रख, सब ठीक था। अब जब ठीक नहीं है तो खोल दी उन्हें। और कोई लिमिट रखी? कोई लिमिट रखी आपने? और बड़ा आवाज, कम ऑन कम ऑन। मेरी वजह से, मेरी वजह से टीना I want to go home, sir, please. आज चले जाओ के ब्लेम किसी और के ऊपर, खुद भी तो लिया करो यार। था, लेकिन अगर ये सच में प्यार करते हैं तो इसको कभी भी कोई नीचा दिखाए उसमें इन्हें खुशी नहीं मिलती ना। एक साथ ये शब्द आने नहीं चाहिए, मुझे ये दो नाम एक साथ नहीं चाहिए, प्लीज भगवान के लिए छोड़। 2 हफ्ते से मैंने कभी बात नहीं की। ताली 2 हाथ से बजी थी, किसी को ब्लेम के मत करो। तो आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। हो गया आपको? आप नहीं होगा। बोलते हो क्या? तुम ऐसा मत बोलो। नहीं, अरे ऐसी बातें मैंने कब पहले ये क्या करते ना, पहले धोखा दिलाते। वो सब नोटिस करते हो, उसके हिसाब से, उसके बेसिस पर, उसके बलबूते पर आप लोग डिसाइड करो सही है क्या गलत है। को कोई ऐसी बात बोली है क्या? टीना स्टॉप इट टीना। अबे भाई ये क्या था? पागल हो गई है क्या? फोन तो किए थे सबको। किसको? माँ कसम पर्दा फट जाता मेरा। मैं उन्होंने फोन करने को, वो भी मेरे पास तेरे मैनेजर को फोन नहीं किया था? पागल है क्या? तेरे को कब किया? झूठ मत बोल शादी। मैंने तो फोन किया था। तेरे मैनेजर। एक सेकंड यार, एक सेकंड, कुछ छूट गया रे जल्दबाजी में। एक सेकंड रुकना। किसका? कुछ नहीं, माजिद भी और मेरा मैनेजर सेम है, उन्होंने फोन करने को, वो भी मेरे पास। तेरे मैनेजर के थ्रू मेरे को फोन नहीं किया था? पागल है क्या? तेरे को कब किया? झूठ मत बोल शादी। मैंने तो फोन किया था। तेरे मैनेजर ने ब्रो, तेरा मैनेजर क्या मेरे को जानता है? मेरे को तेरे मैनेजर ने मुझे फोन किया लास्ट दिन में। तूने फोन किए थे? मैंने किया, मैंने एक बार भी नहीं। साजिद भैया का मैनेजर ने मुझे, मेरा जो मैनेजर है मेरा मैनेजर, उसने मुझे बोला है। सारा मैम ने मेरे को बोला। एक सेकंड, तेरे मैनेजर ने किए? तेरे मैनेजर नहीं सब फोन करके बोला। तुमने बोले फरा मैम को? नहीं, अभी तूने भाई गलत है ब्रो। अरे देखा ना, ये ऐसा भी रहे, दिमाग आउट होता भैया को क्या? पर छोड़ दे, मेरा ये कहना है। मैं तो एज ए कंटेस्टेंट भी दोनों अपने अपने चीजें मत लाओ फालतू। प्लीज गो फ्रॉम हियर नाउ। लेकिन एक बार क्या बोलना है आपको? अभी उसकी हालत नहीं है इसलिए बोल आई एम वरीड, उनके लिए भी चिंतित हूँ। मेरी बात का यकीन मारो, मुझे मैं बात कर लूँ उनसे। अबे यार ये चिकन कितना नकटा बंदा है। सॉरी मेरी गांव वाली लैंग्वेज यूज कर ली मैंने। कितना यार वैसा बंदा है यार ये, मतलब इसका शर्म वरम ही नहीं है कुछ। भाई थोड़ा शर्म करम क्या किए तूने? मतलब यार कितना एड़ा हो रखा है इस लड़की के पीछे। आ गया दोबारा इतनी बेइज्जती के बाद भी। अब भाई इसका कुछ नहीं होने वाला ब्रो। ये एक्टिंग की लंगोट, चिकन बानोत, क्या सिस्टम रे ब्रो तेरा। कांट अंडरस्टैंड। आई बेग यू यार, आप जाओ अभी। 1 मिनट मुझे बोल, मैं कंसोल करना चाह रहा हूँ उनको। अरे भाई आप क्यों कंसोल करने आ रहे हो? आप जाओ अभी। करना बेस्ट तेरे पास है कि वो टॉपिक तेरे तरफ से बंद कर दे। हो गया? हो गया? रो रही है, मैं रो रही है अभी। देखो रोना है वापस। सही में उड़ते ही ले लो। नहीं, ये लोग दबाते हैं, इन लोग को सब समझता, क्वेश्चन भी समझता, सब समझता। भाई क्या बोल रहे ना वो सब समझता। फिर भाई को वो करते डायरेक्ट। लोग मालूम क्या मेरा क्या मालूम पड़ा क्या? बोले तेरा भी था कोई तो कॉमन फ्रेंड। उसका क्या निकले? क्या बात कर रहे थे भाई? क्या बोल रहे? शालीन और सौंदर्य का एक कॉमन फ्रेंड है। ओ अंजय अपुनच सोलो आए थे क्या इधर? मेरे मैनेजर को सोलो आए थे। सोलो 6 के से कुछ तो बोल रहा था, मेरे को भी सुनने का था वो। उसके ना करूंगा मैं अभी। वो मन ही कर रहा था कि तू बोली कुछ तो नहीं। क्या रूम ऑफ 6 का खोल, तू पूरा ABCD खोल। आप लोग ऐसे देख रहे थे क्या रिएक्ट करने का भाई? अभी क्या नॉर्मल हो गया रे ब्रो ये तो। अभी मंडली तोड़, मेरे को ऐसा लगता बाहर भी जाएंगे तो मंडली तोड़। अरे हम लोग घर पे बैठे ले यहाँ क्या इंडिविजुअल खेले। मैंने ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले तू नहीं, मैंने इसको ऐसा खेलने का हम लोग कौन? अप्पा कह रहा
कि यहाँ पे तो मंडली तोड़ने की बात हो रही है, जब हम घर पे बैठे रहेंगे बाहर जाके तब भी ये लोग मंडली तोड़ने को बैठेंगे तो हम बोलेंगे अबे घर पे बैठे यहाँ भी मंडली तोड़ने आ गए क्या? नाराज तो महाराज होते हैं। मंडली तोड़ने मेरे को ऐसा लगता बाहर भी जाएंगे तो मंडली तोड़, अरे हम लोग घर पे बैठे ले यहाँ क्या इंडिविजुअल खेले, मैंने ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, बोले तुझे गुस्सा नहीं, मैंने इसको ऐसा खेलेगा वैसा खेलेगा। हम लोग कौन होते हैं नाराज तो महाराज होते हैं, हम रैपर लोग हैं यार। अपने पीछे बहुत सारी पिक्चरें होती है ना, मेरे को पता है। वैसे भी बाहर के दुनिया में भी बहुत चीजें अपने पीछे होती है अपने को। शिव सुन एक मिनट देता है नहीं प्लीज। सांप मना मुंह पे थोड़ी है उससे। इनका ना उसकी बहुत फालतू का ये दोनों के बीच में वो कर रही है। मेरे को उसकी जेन्युइनली चिंता है। किसकी? टीना की। मेरे या तो तू उसको किनारे ले, मेरे टीना को वो संभाल ले ब्रो, मारे दोनों फेक कही है और हाइप होगी और टीना भी सालिन भी। अभी नहीं, मेरा पर्सनल, बाकी तेरी पर्सनल लाइफ है। अपने स्टार्ट से दूसरों की सुनिए। अगर एक बार आपको इच्छा करे और दिल करे प्लीज साथ में बात करना अकेले, प्लीज टीना। माँ कसम। तो साजिद इस घर से निकलते ही पहला काम क्या किया? मम्मी को शक्ल दिखाई और मम्मी ने वो बात बोली जो जिंदगी में 50 साल में मम्मी ने नहीं बोली। आई एम प्राउड ऑफ यू बोला मम्मी ने। सबसे ज्यादा आपने किसको मिस किया? अब्दू। अब अब्दू से बाहर नहीं मिला? हाँ, जब चला गया था तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट, बिकॉज मैं इतना लगा हो गया था। आपको स्टैन, शिव, निमृत, जुम्बुल इनको तो मिस कर ही रहा हूं मैं। तो वो आपको हक दिला देते हैं। प्लीज वेलकम अब्दू। Oh yes. छोटा भाईजान। बड़ा भाईजान। You did a concert. You didn't call me. Why I not call you? If I call you, sir, this concert become your concert, not my concert. But you and Sajid, I saw something. You had burgir. You didn't call me for that. Bro Sajid called me. Yeah. Tell Bro Sajid why not call me. How do you feel outside the house, Abdu? Feeling good after Big Boss. Who you don't like from the house? Come on. अच्छा आदमी। And who you love? I love Bro Shiv, Bro Stan. So another people also good. Other people also you like? क्या है शालीन का, उसने बाहर से कांटेक्ट किया था आपसे, मिलके खेलेंगे ऐसा कुछ हुआ था क्या? आई डोंट नो हिम। आई गेट अ कॉल फ्रॉम हिम शो से 2 दिन पहले। यार फैमिली साथ में रहेंगे, आई लुक आफ्टर यू, लुक आफ्टर। आई सेड गुड लक, ऑल द बेस्ट, झगड़ा मत करना, मैंने उसको यही बोला। और फिर सेकंड डे उसने मुझे नॉमिनेट किया। इन घर वालों को आपकी फिल्म में कास्ट करना पड़े तो किसको कौन से रोल में आप कास्ट करोगे? MC स्टैन जो है एक मैन लीड अलग किस्म का कॉमेडिक हीरो बन सकता है बिसाइड्स बीइंग अ रैपर। आई थिंक मैं हीरोइन के लिए लेता सौंदर्या को, विलन टीना को, और विलन का साइड किक, नो मार्क्स फॉर गेसिंग, शालीन। आई थिंक कॉमिक एक्टर अर्चना। टाइम ही अच्छा उसका, आवाज वगैरह, आवाज ऊपर वाले ने बड़ी सुर और साज के साथ। सपोर्टिंग एक्टर एक्चुअली यहाँ पे भी आ सकता था, लेकिन ये ऑलमोस्ट एक 2 हीरो फिल्म हो जाएगी। एक सपोर्टिंग हीरो वहां पर भी आ सकता था, बट MC स्टैन की फैन फॉलोइंग थोड़ी ज्यादा है। क्या टाइम ही अच्छा उसका, आवाज वगैरह, इसलिए मैंने वहां पे रख दिया उसको। सुर और साज के साथ सपोर्टिंग एक्टर एक्चुअली यहाँ पे भी आ सकता था, लेकिन ये ऑलमोस्ट एक 2 हीरो फिल्म हो जाएगी। एक कुर्बानी दे देगा, एंड में गोली वोली खा के मर जाएगा, तो ऑलमोस्ट सेकंड हीरो बन जाएगा। एक्स्ट्राज में आई थिंक सीरियस नहीं होने का पब्लिक, मेरी मजाक करने की आदत है, दैट्स व्हाई आई एम जोकिंग। मजाक कर रहा था ब्रो, ये तो अच्छा था। मतलब मंडली में देखो काफी इन लोग का ना प्योर था भाई, जो भी था। सालिन का देख ऐसे सारे साजिद सर का देख लो तो मैं, स्टैन और शिव, अब्दू, निमृत और सुम्बुल, इन सब का ना अच्छा था। मतलब बॉन्डिंग अच्छा था, बहुत अच्छा था, प्योर बॉन्ड था इन लोग का। निमृत देखो बेटी, बिना किशमिश का खीर हो। प्रियंका साथ में दीपिका रणवीर हो। में थोड़ा सा सरप्राइजिंग है तो ये सौंदर्य को डायरेक्टली मेन लीड से एक्स्ट्रा में लेके आया आप। That's why it's a साजिद खान फिल्म। यहाँ पे डिजर्विंग कौन लगता है आपको जीतना? स्टैन, शिव। क्या सुम्बुल डिजर्विंग लगती है यहाँ तक के पहुँचने के लिए? यहाँ तक पहुंची वही बहुत डिजर्विंग बात है। जबकि उसकी फैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग है, अच्छी बात है, अच्छी। अगर घर के सारे सदस्यों को आपको अपनी कोई फिल्म का नाम देना होता तो वो नाम क्या होता? शालीन, ट्यूबलाइट। प्रियंका खुद की जय जयकार करती है तो जय हो। जय हो। शिव पार्टनर।
टीना। मैंने प्यार क्यों किया? MC स्टैन। MC स्टैन, देखो यार एक ही बंदा है जो कि मेरे बाद वो रोल प्ले कर सकता है, वो है MC स्टैन, सुल्तान। रॉडसन, अब्दू। अब्दू, तुमको ना भूल पाएंगे। Bro Sajid, my brother. हेलो ब्रदर। Hello brother. ओके लेट्स गो। एपिसोड हो चुका है भाई, खत्म होता है। मजा आ गया आज के एपिसोड में। काफी अच्छा था। अब्दू भी आए वापस से और ये भी आए। अभी क्या अब्दू इंडिया में घूम रहा है क्या? मतलब बाहर नहीं गया अपने देश, ताजिकिस्तान, क्या नाम है, नाम ही नहीं आता भाई। आज के एपिसोड में आपको कौन गलत लगा? देखो सालिन भी गलत है और टीना भी गलत है। आप लोगों को पता है इन लोग का शुरू से चलता रहा फेक सीट जो ये लोग कर रहे हैं, फैला रहे हैं इधर, मतलब पब्लिक में बहुत गलत जा रहा है, पोर्ट्रे हो रही है सारी चीजें। भाई गलत है इन लोग का। तो ये चीजें थी आज के में, तो भाई दोनों गलत है मतलब मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों ने गलतियां करी हैं। तो सुनना भी सेम। बस वैसे लड़कियों की जो वो रो रही थी ना, वो तो मगरमच्छ के आंसू होते हैं भाई। लड़कियां ना मतलब रो के सामने वाले को ना ये करती हैं कि नहीं, मतलब अब जैसे बंदा इमोशनल हो गया सालिन की मैं उसको चुप कराने जाऊं ये करके, तो भाई लड़कियों का हथियार होता है आंसू, आंखों का। आंसू पे नहीं जाना चाहिए भाई, सब ना कुछ वो नहीं है। मतलब अगर बात कुछ है तुम्हारे अंदर सच्चाई है तो तुम मुंह से बोलो, आंखों से मत बोलो ना। दैट्स इट, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है ये लोग। आप लोग क्या सोचते हो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करके 40 के सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, पीस आउट।